आजकल क्या है, लोगों को पता नहीं है बिना सन्यास के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हिंदू धर्म में जो व्यक्ति सन्यास नहीं लेता है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। क्या है कि आजकल तो दो ही आश्रम चल रहे हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने अन्य चीज़ों से अपना ध्यान हटका लिया, अन्य चीज़ों से मैंने अपना सन्यास ले लिया। आपने एक बड़ी बात कही, उसी में से एक सवाल पैदा होता है कि मोक्ष की जो प्राप्ति है वो सन्यास से होती है। यानी मान लीजिए कोई गृहस्थ जीवन में हो तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। अभी जो है संविधान के नाम पर जिस प्रकार का मितंडावाद फैलाया गया, वैसे तो संविधान अब मूल रूप में है नहीं अपने। ये तो सब इंदिरा गांधी का 42वां संविधान संशोधन है जो बृहद रूप से संशोधित कर दिया गया, पूरा प्रियम्बल बदल दिया उन्होंने, कुछ है नहीं अभी पुराना। BN राव का जब जिक्र आता है तो मैं नहीं करता हूँ। जब मैंने गूगल करना शुरू किया मेरे जीवन में, जब मुझे BN राव का नाम पता चला। नमस्कार, सीताराम, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आज मेरे साथ चिरपरिचित, जिन्हें आप सब जानते होंगे, आजकल ट्विटर के माध्यम से युवाओं को जगा रहे हैं, समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज मौजूद हैं। नमो नारायण। महाराज जी से हम लोग आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक के साथ लेकर युवाओं को लेकर भी चर्चाएं करेंगे। महाराज जी आजकल एक मिशन में लगे हुए हैं, उस मिशन पर भी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं महाराज जी के व्यक्तिगत जीवन से, या यूँ कहें आध्यात्मिक जीवन से। महाराज जी, आप इस अध्यात्म के राह से कब से जुड़े हैं? नहीं, अध्यात्म के रास्ते तो बचपन से जुड़े हैं। जब हम पैदा हुए तो आध्यात्मिक माहौल में पैदा हुए और जो कुछ भी सीखा हमारे माता पिता, जो हमारे जन्मदाता थे, उनसे सीखे। माहौल चूँकि आध्यात्मिक था तो अध्यात्म की जो परिणति है वो सन्यास है। और आजकल क्या है, लोगों को पता नहीं है बिना सन्यास के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हिंदू धर्म में जो व्यक्ति सन्यास नहीं लेता है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। क्या है कि आजकल तो दो ही आश्रम चल रहे हैं, एक ब्रह्मचर्य का, दूसरा गृहस्थ का। और गृहस्थ में ही व्यक्ति की शरीर शांत हो रही है। तो हमारा माहौल तो आध्यात्मिक बचपन से था और हम 2006 से संन्यास्त जीवन में हैं और लगातार मैं हिंदू धर्म की चूँकि मेरा संन्यास निमित्त है, किसी हेतु है। यह जो निवृत्त मार्ग है वो निवृत्त मार्ग पे नहीं है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने अन्य चीज़ों से अपना ध्यान हटका लिया, अन्य चीज़ों से मैंने अपना संन्यास ले लिया। तो इसलिए 2006 से मैं संन्यास्त जीवन में हूँ। 19 साल हो गए। आपने एक बड़ी बात कही, उसी में से एक सवाल पैदा होता है कि मोक्ष की जो प्राप्ति है वो संन्यास से होती है। यानी मान लीजिए कोई गृहस्थ जीवन में हो तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं, जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रम का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आदि शंकर ने आश्रमों का अतिक्रमण किया और एक परंपरा शुरू कर दी। अब वो लगातार हो रहा है, लेकिन जब तक आप चारों आश्रमों से होकर नहीं गुजरते हैं तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में आने के बाद ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस छोड़ना है, वहाँ भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा नहीं कि जीवन भर भोग में रहना है और फिर से ब्रह्मचर्य में आना है, यानी वानप्रस्थी, वन गमन हो जाना चाहिए आपका। और वन में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर से वही मार्ग जो ब्रह्मचर्य का था, पूर्ण ब्रह्मचर्य का, संन्यास में आकर के धारण करना है। ये साइकिल है। तो यह जो मोक्ष का की कामना है सनातन धर्म में, वह बिना संन्यास के बिल्कुल नहीं होती। और जो भी संन्यास का मार्ग, जैसे त्रिदंडी सन्यासी हैं, जो बैरागी लोग होते हैं उनको संन्यास नहीं होता है, वो यज्ञोपवीत और शिखा सूत्र रखते हैं। लेकिन जब उनको मोक्ष की प्राप्ति, यानी शरीर जब जीर्ण होने लगती है तो उनको भी संन्यास लेना पड़ता है, जिसको हम त्रिदंड संन्यास बोलते हैं उनके यहाँ। गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। देखो क्या है, आजकल की जो विकृतियां हैं लोगों को, ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब केवल वीर्य संरक्षण नहीं है, ये ध्यान होना चाहिए लोगों को। वह अपने आप को, अन्य इंद्रियों को भी अगर नियंत्रित रखता है, वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य है। अगर वह शास्त्र के अनुरूप रह करके
अपना गृहस्थ जीवन यापन कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ सहचर जीवन व्यतीत कर रहा है, वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य है। आज के माहौल की बात मैं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से वीर्य संरक्षण एक बड़ी साधना है और वह ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ संन्यास में ही होता है। गृहस्थ में तो जब आप वीर्य दान करते हैं तभी अगली संतति पैदा होती है। गृहस्थ में रह करके आपने प्रश्न किया तो मैंने उसका उत्तर दिया कि आप अन्य इंद्रियों को नियंत्रित करके, जैसे तमाम कर्म इंद्रियाँ हैं उसको आप नियंत्रित रखिए, पाप कर्म मत करिए। जैसे अब तो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। पहले मेरे बचपन में ये होता था कि ये काम करने से पाप लगेगा इसलिए नहीं करना चाहिए। आज वो कॉन्सेप्ट खत्म है। आज तो लगता है कि जो पाप है वही पुण्य है। अब भ्रष्टाचार का जो जांच करने वाला व्यक्ति है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि वो जांच दो तरफ से करता है। जो फंसाने वाला है उससे भी पैसा लेता है, जो फंसने वाला है उससे भी पैसा लेता है, और जांच अधिकारी है वो, उन मतलब न्यायविद है वो। तो आजकल तो इस परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। आपकी बातों से दो चीज़ें मैंने समझा जो अभी आपने बताया कि गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपका संबंध अपनी पत्नी के अलावा किसी से भी अनैतिक व्यभिचार ना हो, वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य माना जाएगा। दूसरा आपने जो कहा कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो संन्यास के बाद होती है, तो गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति है वो अपने जीवन के चौथे पहर में जाकर संन्यास लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अगर मैं सही हूँ तो। यही परंपरा, यही सनातन धर्म है। यही है। यानी अगर आप नहीं कर रहे हैं इसको तो आप सनातन धर्मी नहीं है, फिर आप ढोंग करना बंद कर दीजिए। यदि आपने वानप्रस्थ जीवन यापन नहीं किया, आपने संन्यास धारण नहीं किया, तो आप सनातन धर्मी और नहीं। मान लीजिए किसी की आकस्मिक किसी कारण से चौथा वो आने के पहले ही, प्रहार आने के हाँ, पहले तो ये मृत्यु हो इसको गई, अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो उसको तो फिर आना इसी को पड़ेगा। अकाल मृत्यु, जो काल पूर्ण नहीं हुआ आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु का एक निश्चित समय है, जैसे ब्रह्मचर्य का एक निश्चित समय है। अब तो सरकारी भी हो गया है कि कितने जीवन तक आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। 14 वर्ष का जीवन आपके लिए ब्रह्मचर्य का है। 15वें वर्ष में आप गृहस्थ में रहते हैं। फिर आप जैसे ही 40 पार करते हैं तो आप वानप्रस्थ की तरफ जाते हैं। पहले 70 वर्ष की आयु थी, इसलिए 60 वर्ष प्रवेश करते ही आपको संन्यास धारण कर लेना है, मोक्ष की तरफ जाना है। लेकिन आज तो 60-70 वर्ष का आदमी बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है। तो यह सब विकृतियां क्यों आई हैं? सनातन धर्म में जो रिसर्च है, जो हमारे ऋषि रिसर्च करके इन परंपराओं को, इन मूल्यों को स्थापित करने का काम किए, वह बहुत ही कठिन था। और यह देश स्वतंत्र होने के पहले ये पूरी तरह से चल रहा था। देश स्वतंत्र होने के बाद आपने देखा कि जब धनानंद को चाणक्य ने पकड़ा तो उसको मारा नहीं, उसको वानप्रस्थ के लिए भेज दिया कि अब तुम्हारा भोग विलास का समय खत्म हो गया। उसको रथ पे बैठा करके वन की तरफ भेजा कि तू जाओ, वानप्रस्थ रहो और वहीं संन्यास लेना और संन्यास लेकर अपना जीवन, हाँ, मोक्ष को प्राप्त करो भाई। जब प्राणांत हो, जो आत्मा है वो तो कम से कम मोक्षदायी हो। अगला जन्म होना है नहीं होना है ये तो तुम्हारे सदकर्मों से हल होगा। अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है वो जीवन के चक्र में फिर आएगा, फिर आता ही है। हाँ, फिर आता ही है। जीवन चक्र में तो आना ही है। और अब तो इस जीवन में तो शायद ही कोई मोक्ष को प्राप्त होता हो। 99.9% लोग आज भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी हैं। और मैं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत सदाचारी होऊंगा। ये तो मैं जानता हूं या तो ईश्वर जानता है, दो ही व्यक्ति जानता है। यानी कम शब्दों में कहें तो इस कलयुग में जो कम गंदा है वही अच्छा है। हाँ, ये भी देखिए, कम और अच्छा। देखिए, अपराध है। चोरी खीरे की हो या हीरे की हो, वो चोरी है, उसके लिए कोई अलग धारा नहीं है। भगवान के यहाँ भी ऐसे ही है। पाप छोटा हो या पाप बड़ा हो, पाप है, उसके लिए दंड एक ही तरह का विधान है भगवान के दरबार में। सन्यासी क्या होते हैं? जैसे आप सन्यासी बने हैं तो आप कैसे, सन्यासियों को कहा जाता है कि वो अपना जीते जी पिंडदान कर देते हैं। देखो, मैं तो, हाँ, वो सब सारी क्रियाएं मैंने तो किया हुआ है, लेकिन मेरा जो संन्यास है वो निमित्त है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए है। अच्छा। जो सनातन धर्म के साथ अन्याय हो रहा है, जो परंपराएं और मूल्य हैं जो छूट गए लोगों से, उसकी पुनर्स्थापना का है। जो काम शंकराचार्य ने स्थापित किया उसकी पुनर्स्थापना का है। हम तो निमित्त सन्यासी बने, और मैं मानता हूं कि आदि शंकर भी निमित्त सन्यासी बने थे। उनका अवतार हुआ था बुद्धिज्म के द्वारा पूरे समाज को
पथभ्रष्ट कर दिया गया था। लोग भोग विलास में लिप्त हो गए थे, अपनी परंपराओं मूल्यों को समाप्त कर दिए थे। इसलिए आदिशंकर का अवतरण हुआ और उन्होंने उतनी कम उम्र में सारे वेदाध्ययन करके, सारे शास्त्राध्ययन अध्ययन करके और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, पुनर्प्रतिष्ठा किए, 4 पीठों को बनाए और चारों कोनों पे 4 वेदों को आधार बना करके उन्होंने 4 पीठें बनाई। आपका जो संन्यास है वो किसी उद्देश्य से लिया हमाम गया तो है उद्देश्य से और संन्यास आपने अपना खुद का पिंडदान कर दिया है। इसलिए कि कोई और कर्म रहे नहीं, मान लो हमारी मृत्यु हो जाए तो वैसा। हाँ, आपकी मृत्यु हो गई तो आपके पिंडदान की कोई जरूरत नहीं, किसी सन्यासी की नहीं आपको होती। समाधि देंगे या अग्निदाह? नहीं, हमारी अग्निदाह तो हो ही नहीं सकता ना, अग्निदाह तो गृहस्थ का होता है। आपका नहीं, आपका हाँ, जब हम सन्यासी हो गए तो हमारा तो संभव ही नहीं है ना, आपको अग्निदाह नहीं हो सकता। या तो जल समाधि होगी या तो भू समाधि और होगी। आप लोग जनेऊ भी नहीं ग्रहण करते? नहीं, वो तो तोड़ा जाता है ना। सन्यास यही है कि जब आपका शिखा उन्मोचन हो, मतलब अब आप किसी धर्म के नहीं हैं, यज्ञोपवीत तोड़ा जाता, अब आप किसी जाति के नहीं हैं, अब आपका उद्देश्य जाति धर्मों से मुक्त। हाँ, लेकिन मेरे लिए, मैं तो जैसे संकल्प लिया तो मेरा उद्देश्य मेरे साथ था, तो मैं उद्देश्य लेकर के इस संन्यास को धारण किया हूँ। आपका उद्देश्य ही आपकी जाति है, आपका धर्म है, आपका संकल्प है। बिल्कुल, मैं सही हूँ। चलिए आगे आ जाते हैं राजनीति पर थोड़ा सा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि BN राव साहब को लेकर बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। आपका ये कहना है कि संविधान के निर्माता BN राव जी हैं, जबकि सच्चाई तो ये है ना कि संविधान निर्माण में कई लोग थे, एक समिति बनी थी, 15-17 उसमें सदस्य थे, BN राव जी उसके सलाहकार थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि BN राव जी संविधान निर्माण में, या संविधान निर्माता BN राव हैं? एक पक्ष कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देखो अम्बेडकर को छोटा करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जिस तरह का मितंडावाद अम्बेडकर के नाम पर फैलाया गया, जिस प्रकार से झूठ फैलाया गया, अब कोई व्यक्ति BA किया ही नहीं उसको IAS बता दिया गया, कोई व्यक्ति लॉ किया ही नहीं उसको जज बता दिया गया। तो यही चीज़ अम्बेडकर के साथ हुई। जो अम्बेडकर थे नहीं उनको वास्तव में स्थापित किया गया। क्यों किया गया? तो इसलिए किया गया कि अम्बेडकर जब राजनीति में आए पढ़ करके, पढ़ने के बाद अगर इतने पढ़े लिखे होते तो ICS होते, उस समय लोग ICS होते थे। उन्होंने चुना भी ICS परीक्षा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर उन्होंने वकालत चुनी, एक भी केस नहीं लड़े किसी की, कोई आपको क्लाइंट उनका नहीं मिल सकता, कोई परिवार नहीं मिल सकता। अम्बेडकर जी ने एक भी केस नहीं लड़ा? मैं तो खोज डाला पूरा उनका इतिहास, चूँकि इस समय तो उनकी जो सच्चाइयाँ, उनकी कारगुजारियाँ उसको खंगाल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे अभी तक कहीं कोई क्लाइंट उनका नहीं मिला, कोई ऐसी केस नहीं मिली। गांधी को पढ़ते ही अब्दुल्ला की केस आती है कि साउथ अफ्रीका लड़ने चले गए। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, चूँकि मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, आप इतने बड़े संत पीठाधीश्वर महाराज, और मैं इसको अपने YouTube से अपलोड करूँगा तो कई लोग हो सकता है कि मुझे टारगेट करें। आप तो जानते हैं कि कैसी एक जमात है, तो इस पर मेरे ऊपर SC/ST एक्ट या कोई केस तो नहीं लगेगा? देखो क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो आपका अपना व्यक्तिगत है। यही हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई यदि SC/ST दर्ज करना होगा तो स्वामी आनंद स्वरूप पे करना शुभम शुक्ला पे नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि ऐसा हुआ है। हाँ, ठीक है, बोलने मात्र तो से ये जो डर है लोगों में 89 के बाद पैदा हुआ, ये सिर्फ इसलिए लाया गया कि अम्बेडकर को स्थापित किया जा सके जी। और वो डर पैदा किया जा सके। लोगों को सोचना चाहिए मेरे ऊपर तो रोज ही SC/ST तमाम वाद दाखिल होते हैं, लेकिन मैं लड़ता हूँ। हाँ। और मैं लड़ करके लोगों को बताता हूँ कि यह SC/ST का मामला नहीं है, और मैं ये लड़के बताऊँगा कि यह जो दलित शब्दावली लाई गई वो किसके लिए लाई गई। वह आर्थिक रूप से कमजोर, शोषित, दबे कुचले व्यक्ति के लिए लाई किसी गई, भी समाज, किसी जाति के लिए नहीं लाई गई। तमाम ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको एक, और ये तो खुद ही जो अम्बेडकर की गैंग है वो बोलती रहती है कि हम तो भिखमंगे हैं, हम तो चुनमंगे हैं। तो दलित कौन है आखिर? अगर हम भिखमंगे थे तो तुमको शोषित कैसे किए? हाँ। अगर हम इतने कमजोर थे तो तुमको शोषित कैसे किए? और हमारी बातें इतनी मजबूती से कैसे लोग माने? एक चीज़ आपने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा महाराज जी कि गरीब शोषित पीड़ित हर जाती हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं भी गांव से आता हूँ। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी के लिए लगा रहता था। तो अब बताइए हम दलित हुए कि नहीं हुए? नहीं, मैं तो आप ही को नहीं, मैं तो तमाम क्षत्रियों को जानता हूँ। हाँ, तमाम वैश्यों को जानता हूँ जिनको ठिकान नहीं है। अभी आज ही एक बेटी की शादी कराया मैं, आज जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो 1 घंटे पहले एक बेटी की शादी तय हुई। उसके घर में पैसे नहीं थे कि उसका विवाह हो, और ब्राह्मण थी। हाँ। अभी 2 दिन पहले एक क्षत्रिय की शादी कराया जिसके घर में बिल्कुल मतलब 3 दिन बाद शादी थी, उसके घर में कुल 30,000 रुपये थे, खर्च 4 लाख का था। हमने पैसे अरेंज किया, उसको दिया।
और ऐसे प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिस दिन बेटियों की शादी, लोगों की पढ़ाई, इसके लिए काम नहीं करता हूं। और जब ये करता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं चमारों के लिए नहीं करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं जाटों के लिए नहीं करता हूं। अभी थोड़े ही दिन पहले एक चमार की शादी कराया मैंने। अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले तमाम मैं ये काम तो करता ही रहता हूं, और इसको कभी मैं किसी जाति विशेष से जोड़ करके नहीं देखता हूं। गरीबी किसी के घर में आ सकती है, अमीरी किसी के घर में आ सकती है, कोई किसी के घर में पैदा होना, ये तो भगवान को चैलेंज, आरक्षण देना, आरक्षण लेना, ये तो भगवान को चैलेंज करने के बराबर है। आपने जो शब्दों का उपयोग किया उसमें भी तो SC/ST एक्ट नहीं लग जाएगा? नहीं भाई, क्यों डरते हो? वो चमार ही तो हैं। चमार को चमार कहने में कोई वो नहीं है, वो जाति है, उनको गौरव होना चाहिए। भगवान ने उनको पैदा किया। SC/ST एक्ट तब लगेगा जब किसी व्यक्ति को आप टारगेट करके कहते हैं कि भाई तुम नीच हो, चमार हो। अच्छा, गलत। कोई चमार कोई शब्दावली वो नहीं है। रविदास भगवान थे, सन्यास बाबा थे, और वो चमार थे। वो चमड़े का काम, जो चमड़े का काम करे वो चमार है। जो मैला ढोने का काम करे वो हेल है। जो पूजा करने का काम करे वो पंडित है। और देखो, दक्षिण में तो मंदिर में आज भी 2 ही लोग जा सकते हैं। हम भी नहीं जा पाते हैं अपने गर्भगृहों में। एक शूद्र जो नादस्वरम बजाता है और एक पुजारी जो पूजा करता है, भगवान को 2 ही लोग स्पर्श कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कभी जातिवाद इस प्रकार से था ही नहीं, जैसा अम्बेडकर के आने के बाद लाया गया जानबूझ करके। ज्योतिबा फुले ने जानबूझ करके इस पूरे अभियान को हवा दिया, जबकि ज्योतिबा फुले के जात के लोग ही ज्योतिबा फुले के खिलाफ थे जब वो ईसाई धारण कर लिए। और ये तब शुरू किया उसने जब वो ईसाई बन गया। उसके पहले वो शुद्ध हिंदू था। जैसे ही वो ईसाई धर्म स्वीकार किया, पैसा प्राप्त, जैसे आज भी ईसाइयों का पूरा जो मिशन है वो पैसे पे चल रहा है, महाराज चावल पे चल रहा है। विवादित नहीं हो जाएगा ये? भाई तुम विवाद से डर क्यों रहे हो इतना? आप तो एंकर हैं, आप डरिए मत इससे। हाँ, तो क्योंकि तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ट्विटर पर एक व्यक्ति ने कुछ ट्वीट कर दिया था, उसके लिए CM को विधानसभा में खड़े होकर बोलना पड़ा था कि हम ये अपमान नहीं सहेंगे। तो इससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं फिर क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, मैं एज अ पत्रकार पूछ रहा हूँ, पूरी बातें स्वामी जी की हैं। हाँ। तो भैया, गरीब आदमी को, गरीब ब्राह्मण को परेशान मत करना। बिल्कुल, दलित ब्राह्मण को परेशान हाँ, न किया जाए। पता चले कल को महाराष्ट्र पुलिस या कर्नाटक तमिलनाडु पुलिस हमारे घर में आए कि तूने ऐसा क्यों किया। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे जो भी बातें रख रहे हैं महाराज जी की बातें हैं, महाराज जी पर भी हो तो, क्योंकि महाराज ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ है, आप भी देखे हैं। कोई बात नहीं, यही गलत है। हाँ। इसी अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति चमार होने के नाते आरक्षण ले रहा है तो उसको गर्व होना चाहिए कि हमारी जाति है। कोई वाल्मीकि है, उसको गर्व होना चाहिए कि हमारी जाति है। कोई पंडित है, उसको गर्व होना चाहिए कि हमारी जाति है। उसमें इस BP सिंह ने केवल वोट बैंक की राजनीति करके उन शब्दावलियों को जोड़ करके, और उसकी डिफिनीशन इस देश के समक्ष होनी चाहिए कि अगर पंडित को अपमानित करने का अधिकार दलित को किसने दिया? आए दिन चंद्रशेखर रावण को किसने अधिकार दिया कि ब्राह्मणों की जो अधिकारी है उसको गाली देता है कि अभी तुमको SC/ST में फंसा देंगे? इस पर आएंगे। BN राव जी की बात, BN राव का थोड़ा सा आप बता दीजिए। हाँ, वही जा रहे हैं। हाँ, BN राव। तो अभी जो है संविधान के नाम पर जिस प्रकार का मितंडावाद फैलाया गया, वैसे तो संविधान अब मूल रूप में है नहीं अपने। ये तो सब इंदिरा गांधी का 42वां संविधान संशोधन है जो बृहद रूप से संशोधित कर दिया गया। पूरा प्रियम्बल बदल दिया उन्होंने, कुछ है नहीं अभी पुराना। BN राव का जब जिक्र आता है तो मैं नहीं करता हूँ। जब मैंने गूगल करना शुरू किया मेरे जीवन में, जब मुझे BN राव का नाम पता चला, जैसे भी चला, तो मैंने वो गूगल किया तो सबसे पहला जो कोड निकल के आया वो अम्बेडकर का था। अम्बेडकर ने कहा कि ये जो श्रेय दिया जा रहा है मेरा नहीं, यह वास्तव में BN राव साहब का है। संविधान सभा में बोला उन्होंने ये बात जब 29 नवंबर के एक दिन पहले वाली सभा में। हाँ, 47 में, 25 नवंबर को, सॉरी 47 में, 1949 की बात है। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, जब बन के पूरा 47 में तो आए ही हो। हाँ हाँ, यस यस। ये भी एक मित्र बता रहा हूँ आपको पूरी कहानी। 46 में तो BN राव साहब आ गए थे। हुआ क्या, जब संविधान सभा, जब देश आजाद की तरफ बढ़ रहा था, तो चूंकि 15 अगस्त 1947 को संविधान देना था, अब संविधान इतना जल्दी कैसे दिए? फिर एक एग्रीमेंट हुआ कि नहीं भाई, इतना जल्दी संविधान बन नहीं सकता है। जब BN राव को ले आया गया तो BN राव ने कहा हम इतना जल्दी इसको नहीं कर सकते हैं, इसमें 2-3 साल लगेगा, तब हम बना पाएंगे। आप लोगों को शुरू करना हो तो करो। फिर उनसे पूछा गया कि इसके लिए कितना धन खर्च होगा, तो बोला मैं तो 1 रुपये नहीं लूंगा, क्योंकि यह राष्ट्र का काम है, हम इस काम के लिए 1 रुपये नहीं लेंगे। 1 रुपये उन्होंने नहीं लिया। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, उनके छोटे भाई उसमें आ गए थे, B शिवाजी राव,
उसमें चुन करके मैसूर राज्य से उनके छोटे भाई, सबसे छोटे भाई बी शिवाजी राव, जो एडिटर इन चीफ रहे द हिंदू के, द एडिटर इन चीफ रहे टाइम्स ऑफ इंडिया के, जब वो आ गए थे उसके बाद की ये बातें हैं। उन्होंने कहा हम 1 रुपया नहीं लेंगे, तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके आए थे जम्मू कश्मीर से। फिर उन्होंने 60 देशों की यात्रा की और यात्रा घूम घूम करके उन्होंने पूरे संविधानों को कंपाइल किया, भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ करके पूरा संविधान का 293 अनुच्छेद बना करके असेंबली को दिया। तब तक अभी नेहरू का पता नहीं, इनका अंबेडकर का पता नहीं था, और तब तक इतने प्रस्ताव पारित हो गए थे, 5 अधिवेशन हो चुके थे, लगभग 36 बैठकें हो चुकी थी। तब तक के चुनाव दो चुनाव, एक चुनाव हार गए और एक में वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। फिर वो उसने मंडल ने कहा कि जोगिंदरनाथ मंडल ने कि नहीं तुम इधर रहो, हम उधर जाएंगे। अच्छा, तो उनके कहने पे इधर रह गए, नहीं तो ये भी पाकिस्तान में होते, हम तो खुश होते कि कम से कम ये पाकिस्तान चले गए। बहरहाल, तो जब ये संविधान बना, जब ये आए जुलाई 1947 में, तब तक संविधान का 80% पार्ट बन गया था, पारित हो चुका था। इनके आने के बाद सिर्फ जिस प्रकार से अभी हंगामा खड़ा होता है, कांग्रेस का पूरा काम यही है ना, लोकसभा चलने नहीं देना है, वैसे ही लोकसभा अंबेडकर ने चलने नहीं दिया, जबकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जा चुके थे। हाँ। हंगामा खड़ा किया इन्होंने, भाई कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी वही तो अब लोकसभा है। हाँ। तो इन्होंने हंगामा खड़ा किया सिर्फ इसलिए कि अब इसमें दलित सब जोड़ा जाए, हाँ। दलितों की परिभाषा किया जाए, उसको एससी एसटी रूप में लिया जाए, और कौन एससी होगा और कौन एसटी होगा इसको डाला जाए। तब जाकर के अनुच्छेद 330 और 32 उसमें जोड़े गए। फिर उन्होंने कहा जब आगे चल करके कि नहीं, इनको आरक्षण की बात किया जाए। आरक्षण का विरोध करने वाले सारे जो 6 दलित लीडर थे उसमें अंबेडकर के अलावा, उन्होंने कहा नहीं, ये संविधान है, इसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। एक बार जब 1932 का पुनः पैक्ट की व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं ऑलरेडी, दलित आरक्षण के राजनीतिक आरक्षण के रूप में, तो और किसी तरह का आरक्षण हम शिक्षा और नौकरी में नहीं चाहिए। बहरहाल, संविधान बना, संविधान पारित हुआ। आप समझ सकते हैं कि जब 80% संविधान BN राव और अन्य जो राजेंद्र बाबू सहित जितने भी मिलकर के बना चुके थे, 25% संविधान बनाने में, और उसमें भी केवल दलित आरक्षण, SC ST आरक्षण कैसे लागू हो, उसकी व्यवस्थाएं क्या हो, इसके अलावा जीवन में अंबेडकर ने न कुछ किया और ना पूरे जीवन इसके अलावा कोई बात किया उन्होंने। अंग्रेजों से जो निगोसिएशन हुआ वो भी केवल दलितों को लेकर के हुआ। अच्छा। आरक्षण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बातें हुई केवल दलितों को लेकर के हुई। तो आप समझ सकते हैं, और देश की जनता इस बात को समझे, जो बात मैं कह रहा हूं वह प्रमाणिक है, वह डॉक्यूमेंटेड है। आप इस चीज को पढ़िए, जानिए, और तब किसी व्यक्ति को महामानव करिए। आप बताइए अब कि वो असली संविधान निर्माता BN राव हैं कि असली संविधान निर्माता होता कौन है, बनाता कौन है? जो व्यक्ति निःशुल्क रूप से 60 देशों की यात्रा किया हो, निःशुल्क रूप से, जब आप 45 रुपए प्रतिदिन लेते थे अंबेडकर जी, उस समय 45 रुपए प्रतिदिन, 45 रुपए प्रतिदिन, 45 रुपए किस लिए? उस समय जिस तरह से आज भी लोकसभा चलती है तो पैसा मिलता है ना, अच्छा। वैसे ही उसमें भत्ता मिलता था। अच्छा। लेकिन इन्होंने शुल्क लेना अस्वीकार कर दिया, वो भी डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा। उन्होंने संविधान सभा के हस्ताक्षरित जो पत्र है उसको पत्र लिख करके मना किया कि हमको 1 रुपए नहीं चाहिए। जितने देशों की यात्रा की अपने पैसे से की, अपने पैसे से किया। उस समय बहुत पैसा था उनके पास। संविधान निर्माण में आपने BN राव का योगदान बता दिया, आपने ये भी बता दिया, मोटा माटी जो मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आपका मकसद अंबेडकर जी का कद कम करना नहीं है। आपका मकसद जिस व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए, और इस देश की जातिवाद की राजनीति ने उस व्यक्ति को वो सम्मान नहीं दिया, वो सम्मान दिलवाना है। आपका मकसद BN राव सर को इस देश में जो उनकी उपलब्धि है, जो उनके कार्य है, उसको बताना है। आपका मकसद ये है कि ये देश जाने कि संविधान निर्माण में सिर्फ किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, बल्कि सर्वाधिक BN राव सर का था। उसके बाद अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, वल्लभ भाई पटेल जी, सबका सामूहिक रूप से था। लेकिन 70 से 80% BN राव सर का था। मैं सही हूं? और आप ये भी कह रहे हैं कि BN राव सर बिना 1 भी रुपए लिए ये सब देश सेवा में कर रहे थे। उसके बावजूद इस देश की किसी भी कोर्ट के बाहर उनकी एक भी मूर्ति नहीं है। कभी उनको पद्म भूषण देने की नहीं, जबकि भारत की उस समय की, जब वो मरे उसके पहले 1 साल 1952 की बात है कि यहाँ नोबेल पुरस्कार में उनका नाम गया था। क्यों गया? अच्छा, नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम गया था। नाम गया, नामित व्यक्ति हैं वो। हमको लगता है कि वो उस समय
और दूसरा 1953 में जब हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, हाँ। तब की टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग आज भी डॉक्यूमेंटेड है और उसमें लिखा है द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नो मोर, यानी भारतीय संविधान के निर्माता अभी आज नहीं रहे, हमारे बीच अब नहीं रहे। तो वो हम नहीं कह रहे हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा था। ये हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कितना कुछ उनके बारे में लिखा है, राजेंद्र बाबू ने कितना उनके बारे में लिखा है, और खुद जब अम्बेडकर जी ने कह दिया कि मैं निर्माता नहीं हूं, तो फिर बात ही खत्म। हाँ, तो लेकिन उनके गैंग वाले नहीं मान रहे ना। वो गैंग नहीं, वो एक चीज और बता रहा हूं कि मैं ही नहीं, नेहरू ने राजकुमारी अमृत कौर को पत्र लिख करके कहा कि अंबेडकर दलितों के अलावा किसी की बात ही न सुनते हैं न करते हैं, इनके साथ काम करना बहुत कठिन है। आज भी जैसे कोई बात हो रही हो, जैसे ब्राह्मणों की बात है चंद्रशेखर कूद जाता है, जैसे कोई बात अजी भाई मायावती तब जाकर के मुख्यमंत्री बनी जब ब्राह्मण आता है। हाँ। चंद्रशेखर को ये बात समझनी चाहिए, तुम कूदोगे समाप्त हो जाओगे। इस पर आएंगे, चंद्रशेखर पर आएंगे। बस 1 मिनट चाहूंगा, इसमें आप 1 ही मिनट बताइए। 1 मिनट के अंदर आप BN राव सर की उपलब्धि बता दीजिए। BN राव सर कौन थे, कहाँ से थे, उन्होंने जीवन में क्या क्या किया? BN राव मैंगलोर के पास बेनेगल गांव के रहने वाले थे, कर्नाटक। यानी जो लोग बंगाल को लेकर कंफ्यूज होते हैं वो आज से कंफ्यूजन बंद कर दें। बेनेगल गांव अभी भी है वहां पे, मैंगलोर के पास में, मैंगलोर और उडुपी के बीच में। ठीक है। मैं जा चुका उस गांव में और उसका प्रणाम भी कराया मैं जाकर के कि उस महामानव का जन्म स्थान है। अच्छा, ठीक है। और उनके पिताजी एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनके 4 पुत्र थे। पहले पुत्र जो BHU के पहले कुलपति थे, द्वितीय पुत्र BN राव साहब जो संविधान के निर्माता हुए, तृतीय पुत्र वो भी ICS थे जो प्रथम गवर्नर हुए इस भारत के, जिसका 1 रुपए के नोटों पे आज भी हस्ताक्षर मिलेगा। चौथे भाई जो संविधान सभा के अंबेडकर के पहले सदस्य थे, तो 1946 में चुन करके आ गए थे मैसूर से, और 1952 में जब अंबेडकर चुनाव हार गए तो 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत गए, वो चौथे भाई थे। मैं केवल BN राव के बारे में 2 मिनट में बताता हूं कि वो व्यक्ति जो डॉक्टर का पुत्र था, पहले अटेम्प्ट में ICS हो गया, 3 विषयों से PG थे, संस्कृत भी उनका मेन विषय था। और आप जान लीजिए, आप भ्रम में मत रहिए, उन्होंने लिखा है, डॉक्यूमेंटेड है कि मैंने जो कानून का ज्ञान प्राप्त किया वो मनुस्मृति से प्राप्त किया, या वाल्मीकि के स्मृति से प्राप्त किया, चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि संविधान ऐसे ही लिख दिया गया। और कानून के जो जनक थे ना, वो केवल मनु जी थे, और मनु के बिना कानून की बात हमेशा बेमानी रहेगी। 1 मिनट मैं पूरी बात बता दूं तो जब वो 1910 में प्रथम जो ICS की परीक्षा हुई उसमें टॉप किए, ICS बने। ICS बनने के बाद फिर से उन्होंने थोड़े दिन नौकरी की, 10 वर्ष, फिर जुडिशरी की परीक्षा दी, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हुए, चूंकि उसमें गवर्नर जनरल का न्यायालय हुआ करता था, और उसके जस्टिस हुए। फिर उसके बाद वो जाकर के जब इस सर्विस से रिटायर हुए, राजा हरि सिंह ने उनको कहा कि आपको मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। वो जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री रहते राजा की बातें, अन्यायपूर्ण बातें वो सुन नहीं सकते थे, प्रजा के हित में बातें करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। उन्होंने 8 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। जैसे ही इस्तीफा दिया तब तक 1946 हो गया था, और संविधान सभा ने उनसे संपर्क किया, उनसे आग्रह किया। आग्रह करने के बाद उन्होंने आग्रह स्वीकार कर लिया, चूंकि देश प्रेमी थे। उन्होंने कहा मैं पूरा संविधान निर्माण करूंगा, और उसके पहले बर्मा का संविधान भी लिख चुके थे। वो बर्मा के संविधान में भी योगदान दिया, जो आज म्यांमार लिख चुके थे। हाँ, पूरा संविधान लिख चुके थे। तो सोचिए, जो व्यक्ति 1 नहीं 2 देशों का संविधान लिखा हो, आप उसको गौड़ कर दिए सिर्फ इसलिए कोई ब्राह्मण था। और सोशल मीडिया में आप किसी को इतना डाउन कर देंगे सिर्फ वो क्षत्रिय है, सिर्फ वो वैश्य है। तो मेरे भाई, मैं उन दलितों की बात भी करता हूं जिसको अंबेडकर छोड़ गए थे। अंबेडकर ने सिर्फ अगड़े दलितों की बात की, और अगड़े दलित थे महार, उस समय सबसे संपन्न थे। शिवाजी के साथ उनकी गद्दारी का इतिहास, पेशवाओं के साथ उनकी गद्दारी का इतिहास, अंग्रेजों के साथ उनकी दलाली का इतिहास है तमाम महारों का। जो भीमा कोरेगांव कहते हैं ना, उस भीमा कोरेगांव में सारे युद्ध में मारे गए थे पेशवाओं के साथ, और उनका जो कैप्टन था वो जाकर के कर्नाटक में शरण लिया। ये डॉक्यूमेंटेड है ब्रिटिश गजेटियर में, आप पढ़ा करिए कई बार। ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे मत पढ़ो, बामन में श्राम की कहानियां मत सुनो, नहीं तो पागल हो जाओगे।
उनको तो कोई न सिर से न पैर से कुछ भी लिख देना है। तो उसकी कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ पढ़ करके आप इतिहास को झुठलाइए मत। तो मेरा बस इतना कहना है कि ये थे हमारे BN राव साहब। और उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के और अंतिम बात कि प्रथम सुरक्षा, भारत के सुरक्षा परिषद के सदस्य हुए UN में, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो जाकर के वहाँ न्यायालय हुए, और न्यायाधीश रहते रहते वो स्वर्ग को सिधार गए। जातिवाद पर आ जाता हूँ। अंबेडकर, ये ब्राह्मणों को दोष दिया जाता है कि जातिवाद ब्राह्मण ने फैलाया। चलिए, इसके लिए अब आज जो सबसे बड़ा लोगों के पास आइडियल बना है, अंबेडकर जी को प्रस्तुत करते हैं कि अंबेडकर जी के साथ फला 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 जगह जातिवाद हुआ। अंबेडकर जी को देखिए, मैं ससम्मान नाम लूँगा। अंबेडकर जी खुद कहते हैं कि वो अपने जो कपड़े थे, उनकी बहन धोती थी। क्यों? क्योंकि कोई धोबी उनका कपड़ा नहीं धोता था। वो जब ट्रेन से उतरते हैं तब तांगे वाला उनको ट्रेन में नहीं बैठा था, उसमें नहीं बैठा था, तांगे में नहीं बैठा था। ट्रेन से उतर के वो जाते हैं तो वो तांगा हाँक के जाते हैं। कहते हैं कि मेरे साथ जातिवाद हुआ। ये कितना सच कितना झूठ, इससे परे मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो धोबी ब्राह्मण था? क्या वो तांगे वाले ब्राह्मण थे? तो फिर हर बात के लिए ब्राह्मण दोषी क्यों? देखो, ये नैरेटिव भी ज्योतिबा फुले लेके आया ईसाइयों के कहने पर। और ज्योतिबा फुले, चूँकि फुले इसलिए नाम था कि फूल की खेती होती थी, माली जाति के थे। आज भी माली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मंदिरों में, आज भी हमको अगर देवी जी के गांव में कुछ हो जाता है, देवी जी चढ़ जाती हैं तो उतारने वही आता है। ब्राह्मण के ऊपर भी देवी जी सवार होंगी तो उतारने वही आएगा। माली हमारे तो हमारे यहाँ और बहुत ही श्रेष्ठ समृद्ध हमारी परंपरा के वाहक हैं, उस कौम के थे। और फुले का विरोध, फुले का पक्ष एक व्यक्ति भी उसके घर में उसकी पत्नी के अलावा नहीं लिया। पूरे परिवार और राबड़ी देवी की तरह वो अपनी पत्नी को स्कूल में खोल करके, पेशवाओं के पैसे पर स्कूल खुला, राबड़ी देवी की तरह ला करके सावित्रीबाई फुले को स्कूल का मैनेजर बना दिया। ब्राह्मणों ने पैसा दिया था। और हाँ जी, स्कूल खोलने हाँ के लिए। जी, यानी जो कहा जाता है कि फुले परिवार पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए, वो पैसा, वो जमीन ब्राह्मणों की थी। यस, ये तो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, इसको कैसे झुठला दोगे? अभी तो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो परशुराम के काल की बात होती तो नहीं, आपके द्वारा जाएगा तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, तो यहां से शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने कहा फुले से कि तुम ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाओ, क्योंकि ब्राह्मण जो है ये सभी जातियों को जोड़ करके रखा है, कैसे टूटेंगे ये लोग, तो तुम ब्राह्मणों के खिलाफ ब्राह्मणवाद का वो ले आओ। तो उसने फिर आर्यों के बाहरी होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अच्छा। और लोगों में प्रचारित शुरू किया कि ये यूरेशिया से आए। अब इन जाहिलों को पूछना चाहिए कि यूरेशिया कहाँ है, तो इनको यूरोप और एशिया तो नहीं मिला देते नहीं हैं कि... मैं जो वही बोल रहा हूँ, इनको पूछना चाहिए। दूसरा, निश्चित रूप से अंबेडकर का जो ओरिजिनल चेहरा है, जो क्रीम पाउडर लगा वाला नहीं, तो ओरिजिनल जो चेहरा अंबेडकर का है उसको देखिए और किसी अफ्रीकन निगरो से उसको मिलाइए। मैं तो कहूँगा कि अंबेडकर के जो वो DNA है उसको भी टेस्ट होना चाहिए। अब तो शायद मिक्स हो गया होगा, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से वो जो DNA आएगा वो निगरोज के आएंगे। ये बहुत विवादित नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं सच्चाई अगर विवादित भी हो तो थोड़ी सहना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं आप हमको यूरेशिया कहेंगे, हाँ। आप हमको गाली देंगे, आप हमारा DNA टेस्ट करेंगे, और हम आप मुंह सिल करके चुप रहें, तो ऐसा विवाद होना ही चाहिए। और देखिए, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है लेकिन वह दूरगामी होती है, उसका परिणाम दूरगामी होता है। मैं जो बात कह रहा हूँ वे उनकी प्रतिक्रिया है, हमारी क्रिया नहीं है। हम तो सबको लेके चलने वाले लोग हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमको थोड़ा सा अंबेडकर जी पर बचना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर, देखिए, अंबेडकर पे बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जड़ वही है। हाँ। और जब तक हम फुले और अंबेडकर को ठीक नहीं करेंगे इस देश में, तब तक हमारे दलित जो भाई हैं, जो बिछड़े हुए हैं, जो वास्तव में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं इनसे अगड़े दलितों से, उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो हम उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। अंबेडकर और फुले तो इस देश के महापुरुष हैं। नहीं, वो जिसके लिए किए तो उसके लिए भगवान ही है। तो हमें भाई निश्चित रूप से, भाई हमारे लिए तो नुकसान कर गए, हमको तो अपमानित करवा गए, हम कैसे भगवान मान लें? हमको जो गाली दे, हमारी बहन बेटियों को गाली दे, उसको हम भगवान मान लेंगे? अंबेडकर ने हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोला। हमारा क्या दोष है कि हम ब्राह्मण घर में पैदा हुए? आपका दोष क्या है कि आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए? और आप ब्राह्मणवाद उसकी जड़ में मट्टा डालना है, ये बात फुले ने शुरू किया। हम फुले को कैसे भगवान मान लेंगे? तुम मानो भगवान, हम क्यों मान लें भगवान? और इसमें भी बात क्या है, जो व्यक्ति हमको गाली दे उसको हम भगवान मान लें? यही न्याय है इस देश का। और यह देश
1200 वर्षों तक गुलाम रहा, कभी मुसलमानों का, कभी अंग्रेजों का। हम ब्राह्मणों का कब वो रहा कि ब्राह्मण तुमको शोषित कर राजा दिया? थे ही नहीं कभी। कब राजा बना दिया आपने कि हमने शोषित कर दिया तुमको? तो यह जो बातें हैं, यह बिना मतलब मितंडावाद है। अंबेडकर के नाम पर जो गुंडई, जो सरेआम रहजनी चल रही है, वो बंद होनी चाहिए, और नहीं बंद होगी तो ये आवाज और बुलंद होगी और लोग सड़कों पे आएंगे। मैं बता दे रहा हूं। आखिर ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मूर्ति लगाने वाला भीम आर्मी कह रही है गुंडई 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 से लगाओगे। तुम कहते हो संविधान, संविधान किस बात का संविधान? उसने मारने की धमकी दी, लाइव कैमरे तुम लाठी लेके घूम रहे हो। हाँ, और तुम कह रहे हो कि लाठी से संविधान लगाएंगे, चलाएंगे। भीम आर्मी के उस गुंडे ने देश मारने में की कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? और मैं भाजपा के लोगों को कह रहा हूं, भीम आर्मी को पालना बंद करिए। अगर भीम आर्मी को पालोगे तो जिस प्रकार से अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन हुआ, वैसे ही भारत के लिए, वैसे ही भाजपा के लिए मैं विशेष रूप से बोल रहा हूं, ये जो भीम आर्मी में चंद्रशेखर रावण है, वो तुम्हारे लिए ओसामा बिन लादेन होंगे। चंद्रशेखर रावण को लेकर एक लड़की ने कुछ ट्वीट किया, आपने देखा है? हाँ, वो कोई रोहिणी लड़की है बेचारी। क्या मामला है वो? वाल्मीकि, अब जो भी हो, एक तो उसका व्यक्तिगत अब वो वाल्मीकि समाज से है। हाँ, ये जाटव समाज से हाँ, है। जाटव संपन्न समाज माना जाता है। अब आप उम्मीद करिए कि जाटव की जगह अगर कोई ब्राह्मण होता तो अब तक क्या कहानी चल रही थी? तब तो चंद्रशेखर ही सड़क पे आ जाता वो लेकर के। हाँ? तब तो चंद्रशेखर ही सड़क पे आ जाता। बहरहाल देखो, मैं इस बात से किसी को परमिशन नहीं दे सकता हूं कि कोई सार्वजनिक आदमी हो और उसका जीवन व्यक्तिगत होगा। कोई नेता अगर 5 लड़कियों से संबंध रखेगा तो वो व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी कहा जाएगा, नेता कभी नहीं कहा जाएगा। और वो लड़की ने इन पे आरोप लगाया है कि इन्होंने सैकड़ों लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। उस पर जांच होनी चाहिए। कई लोगों की जांच होनी चाहिए, उनकी FIR नहीं हो रहे हैं। वो लड़की FIR करवाने गई क्या थाने? हाँ, गई थी ना, गई थी, जो डिप्रेशन में थी वो गई थी। ये भी गई थी, इसका FIR नहीं लिखा गया। रोहिणी घवारी गई थी, आपके पास जानकारी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है कि थाने गई, FIR नहीं हुई उसकी। अच्छा। और उसके साथ कई धोखे हुए। अभी तो देखिए, पोल खुलना बाकी है, पोल खुलना बाकी है। भगवान का अपमान भगवान माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से कुंभ का अपमान, भगवान राम का अपमान, मनुस्मृति का अपमान इस पूरी अंबेडकरी गैंग ने किया है, वो भगवान माफ नहीं करेंगे इन लोगों को। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और हम तो इसी के वो हैं कि तुम भी ब्राह्मण बनो। हाँ, मैं तो कहता हूं तुम भी ब्राह्मण बनो। और कई लोग कहते हैं कि मंदिरों में आरक्षण क्यों नहीं है। मैं तो कहता हूं तुम जाकर के पूजा करो। तुम भगवान को गाली देके आरक्षण चाहिए तुमको? नहीं, इसमें महाराज जी आपको भी क्लियर करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद आप बोलेंगे और आप भी क्लियर करेंगे। ये जो एक सिगुफा छोड़ा जाता है, झूठ फैलाया जाता है, सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट किया जाता है कि मंदिरों पर 100% ब्राह्मणों का आरक्षण है, ये पूर्णतः गलत है, बिल्कुल असत्य है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में एक हनुमान मंदिर है, वहाँ 7 पीढ़ियों से दलित पुजारी हैं। हमारे पटना का जो महावीर का हनुमान मंदिर है, वहाँ दलित पुजारी होते हैं। कर्नाटक, केरल में हमने कई जगह देखा दलित पुजारी। आपके पास वैसे कई उदाहरण हो? को छोड़ दीजिए, इसमें सबसे चर्चित मंदिर है खाटू श्याम। हाँ, खाटू श्याम। खाटू श्याम के पुजारी सदा से क्षत्रिय होते आए हैं, राजपूत समाज से। हाँ, राजपूत सदा से नहीं, ब्राह्मण राजपूत तो ठीक है, चल भी जाते हैं। ये दलित समाज जो लाते हैं, तो क्या दलित पुजारी नहीं है इस देश में मंदिर में, और सदियों से नहीं रहे हैं? नहीं, अभी एक लखना देवी है इटावा में। हाँ। अखिलेश का गढ़ है वो इटावा, वहाँ लखना स्टेट है, एक छोटी सी ब्राह्मणों की स्टेट है वो। हाँ। लेकिन लखना देवी का पुजारी पदेन दलित होगा, दलित समाज से। हाँ, पदेन है। और ये सदियों से आ रहा है, कोई अब नहीं बना रहे। पदेन अब वो कब क्या किंगडम है। हाँ। कम से कम तब का तो होगा ही जब मुगल उज्जैन में वाल्मीकि पीठ है, जिसके राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी से। वाल्मीकि पीठ का पीठाधीश्वर ही वाल्मीकि समाज से बनेंगे। तो ये नैरेटिव पूरी तरह से, अब देखिए, ये नैरेटिव वही फूले और अंबेडकर गैंग चला रही है। अच्छा। अब वो गैंग पूरी तरह से बेपर्दा हो चुकी है, और उस गैंग को, ये जो हमारे 95% जो दलित भाई हमारे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए उनको आगे आना चाहिए। वाल्मीकि समाज और खुला विरोध करता है। केवल वाल्मीकि नहीं है, हर समाज ऐसे सैकड़ों हैं, सैकड़ों। 1-2 दलित थोड़े हैं। हाँ। ये तो 3 हैं जी, केवल 5% हैं पूरे देश के। हाँ। 5% भी इनकी संख्या नहीं है। और जो मेन संख्या है, वो उन दलितों को तो न्याय ही नहीं मिला। आज भी जो आदिवासी है, दलित है, वो तो वैसे ही बेचारा अपना जीवन जी रहा है और ये मजे ले रहे हैं। आरक्षण में कैटेगराइजेशन को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, आरक्षण में कैटेगराइजेशन, एक तो आरक्षण ही समाप्त होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर है भी तो आर्थिक होना चाहिए, और आर्थिक भी नहीं हो पा रहा है तो यह जो जातीय व्यवस्था है, अब चंद्रशेखर के बेटे को आरक्षण क्यों चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मर्सिडीज में चल रहा है, मायावती के भाई को क्यों आरक्षण चाहिए? मायावती के आने वाली संतान को क्यों चाहिए? तो जिनको आरक्षण मिल चुका,
उनको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यही है क्रीमी लेयर। और जिनको नहीं मिला उनको तुरंत आरक्षण मिलना चाहिए। ये सब उनका, जो गरीब दलित बेचारे असली दलित हैं, ये नकली दलित उनका पूरा हक खा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, ओम सुधा नामक एक व्यक्ति ने पोस्ट ट्विटर पर डाला था और उसमें उसने लिखा था कि जिस दिन नाली के अंदर कोई ब्राह्मण मर जाएगा उस दिन से इस देश की जो सीवर लाइन की व्यवस्था है वो सही हो जाएगी। अब इन सबों का नाम लेकर के आप चर्चित मत अब करो। आप इस चीज को सोचिए कि इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, इस देश के कैबिनेट मंत्री अधिकांश ओबीसी, इस देश के अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहीं पे मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, उसकी दुखद मृत्यु हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार ब्राह्मण हो रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा कुछ होगी महाराज जी? दरअसल क्या है कि इन सब की जन्म के भी पीछे ब्राह्मणों का ही हाथ है। अच्छा। तो इसलिए मैं थोड़ा इन सबों को ना चर्चित मत किया करो। ये 2 कौड़ी के जिसका नाम लिया आपने, हाँ। ये टुटपुजिया लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं, इनको मत चर्चित करो। इनका काम, इनकी दुकान चल जाएगी। ठीक है महाराज। और वही चाहते हैं कि हमारी दुकान चले। ठीक है, आज से आपकी तो इसलिए बातों को ये छुट भइयों को नहीं, इनका जो लीडर है वो अम्बेडकर है, इनका जो लीडर है फुले है, उनके कारगुजारियों को बाहर लाना है। अगर आप ला सकते हैं तो ठीक है, मैं तो लाऊंगा। आप तो चूंकि पत्रकार हैं, आप सधी हुई बातें करिए। हाँ। हम तो अपने समाज को बचाने के लिए, इस पूरे 95% की जनसंख्या को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, और चूंकि यह जो पूरी गैंग है तब अंग्रेजों के हाथ में, फिर जिन्ना के हाथ में, और आज जब अम्बेडकर चले गए तो चंद्रशेखर भी इस्लामिक लोगों के हाथ में खेल रहे अब हैं। मैं राजनीति पर आऊंगा, उसके पहले इसी से एक सवाल और, ये जो बुद्धिज्म है, तो कई लोगों का दावा है और ऐसा कहा जाता है कि बौद्धों के जो त्रिपिटक हैं या जो ग्रंथ है उसमें खुद लिखा है कि बुद्ध जी का जन्म ही ब्राह्मण या राजपूत समाज में होगा। ये सही बात है? हाँ लिखा है। हाँ, विधम पिटक में। तो फिर इनको समझना चाहिए कि फिर जातिवाद तो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में है। वो ब्राह्मण ठाकुर में पैदा होने को बोल रहे हैं और तुम बौद्ध धर्म को पालन करने की बात करके नवबौद्ध वाला काम कर रहे हो। नहीं, तो इस बुद्धिज्म से देखो, वहां अभी 3 यानी हैं। हाँ। हीन यानी, महायानी और वज्रयानी। ये चौथा यान है जो भीम यान है। इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो केवल औचित्य नहीं है। ब्राह्मणों को गाली देने वाला यान है। हिंदू धर्म को मैं मानता हूं कि चौपट करने वाला यान है, क्षत्रियों को गाली देने वाला यान है। तो यह सभी जो जातियां हमारे हिंदू धर्म में बची हुई हैं उनको गाली देने के लिए। और मैं फिर से यदुवंशियों को कहना चाहता हूं, यदुवंशी भी कई हो गए हैं। एक तो कृष्ण वाले यदुवंशी हैं, यदुवंशी यानी यादव समाज के लिए आपका ये संबोधन है। राजनीति वाले यदुवंशी भी हो गए हैं, जो आजकल फिर से उन्हीं के दलित वोट लेने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण ये क्या, ब्राह्मण। यदुवंशी समाज को आपका क्या संदेश है? मैं यही कहूंगा कि कृष्ण की बातों को ध्यान रखो और कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग पर चलो। तुम गलती से 93 के बाद शूद्र हो गए और शूद्र मत रटो। तुम यदुवंशी क्षत्रिय हो, तुम समाज के रक्षक हो। तुम इनके साथ जाकर के समाज को तोड़ने का काम मत करो। मतलब यादव समाज को आप ये कह रहे हैं कि आप समाज को तोड़ने का काम ना करें, इनके साथ जाकर के। और उनकी संख्या 10% है जो यादव टाइटल, और मैक्सिमम यादव टाइटल आईडी जो है वो यही सब चला रहे हैं। अम्बेडकर गैंग अपने ही लोगों को लगा करके नहीं, यादव समाज तो हमेशा से सनातनी रहा है, सदा से, और आज भी सर्वाधिक शाकाहारी, कम से कम वाइन और शराब पीने वाले यादव मिलेंगे आपको। सर्वाधिक सनातनी यादव मिलेंगे आपको। धर्म की रक्षा के लिए सर कटाने वाले आला और उदल मिलेंगे आपको। सर कटाने वाले तमाम ऐसे यादव मिलेंगे आपको इस समाज में, जो यादव रहे हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजियां लगाई हैं। तो मैं यही कहूँगा, उन महापुरुषों को याद करके, भगवान कृष्ण को याद करके, तुम्हारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा 16 कलाओं का व्यक्ति तुम्हारा जन्मदाता है, जिसकी तुम संतति हो। तो तुमको कहीं और जाने की, अम्बेडकर को पकड़ने की क्या ज़रूरत है? तो राजनीति में आते हैं, आपका पसंदीदा नेता कौन है? मेरा पसंदीदा नेता पुष्यमित्र शुंग है। अभी जीवित में बताइए। जीवित में कोई है ही नहीं है ऐसा। अच्छा, जिससे मैं कहूँ। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, उनके बारे में आपको कुछ शब्द बोलना रहेगा। शुरुआत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, ठीक है, वो भी नेता है। राजनीति, अभी वर्तमान राजनीति के अम्बेडकर के ही चेले हैं वो भी। योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, वो धर्म के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति हैं। धर्म उनके लिए प्राथमिकता है, राजनीति उनके लिए, उन्होंने कह दिया है कि मेरे लिए धर्म प्राथमिकता है और राजनीति हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब है। मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के सीएम। अरे, मोहन यादव जी भी बस नेता ही हैं। मैं तो देख रहा हूँ सर्वाधिक इस्लामिक गतिविधियां उन्हीं के राज्य में चल रही हैं। भजनलाल शर्मा जी। भजनलाल अभी इमेच्योर मुख्यमंत्री, राजस्थान के सीएम। इमेच्योर मुख्यमंत्री हैं वो। दिल्ली की जो नई सीएम बनी है, ये भी इमेच्योर मुख्यमंत्री है। अभी तो देखो क्या है,
भाजपा के शासनकाल में सब व्यक्ति दो ही है, इसलिए हर जगह कमजोर मुख्यमंत्री अच्छा बैठा ठीक है, दिए गए। विपक्षी नेताओं में आते हैं। अच्छा, अमित शाह। हाँ, अमित शाह बहुत दमदार व्यक्ति हैं और वो हमारी पसंद के बहुत नज़दीक हैं। अच्छा, विपक्ष में आते हैं राहुल गांधी। उल्लू के ढक्कन हैं, उल्लू के पट्टे हैं। राहुल गांधी आपको? उल्लू के पट्टे बोल तो दिया, अभी आपने एक ही शब्द बोला। हाँ नहीं, ठीक है। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव सधे हुए नेता थे। अखिलेश यादव बहुत सौहार्दपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन आजकल जो उनकी संगत है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात, तो संगत के कारण अखिलेश यादव की परिस्थितियां खराब हो गई हैं। नहीं तो अखिलेश यादव एक अच्छे और समझदार, पढ़े लिखे और धर्मभीरू। तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव के बारे में मैं अनपढ़ व्यक्तियों के बारे में क्या बात करना है। उत्तर प्रदेश की किसी एक घटना की जिसकी आप हमेशा जब तक जीवित रहेंगे, जब जब जन्म मिलेगा तब तब आलोचना करना चाहेंगे, वो कौन सी घटना है? नहीं, उत्तर प्रदेश की जो घटना हमारे कार सेवकों पे जो गोली चलाया मुलायम सिंह ने, अच्छा, उसकी मैं जीवन भर आलोचना करूंगा और उस चीज़ को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। युवाओं के लिए क्या संदेश है महाराज जी युवाओं के लिए संदेश है कि आप धर्म भीरू बनिए आध्यात्म और धर्म के लिए, धर्म मार्ग पर चल करके ही जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है उसको प्राप्त करिए। बिना धर्म के लक्ष्य कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, आप भटकते रह जाएंगे। इसलिए अच्छे गुरु का चुनाव करके धर्म मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करिए। आजकल ये भी देखा जा रहा है महाराज जी कि कई युवा लव के चक्कर में पड़ के आत्महत्या कर लेते हैं। कई लड़कियां किसी लड़के के साथ 5-5, 7-7 साल रिलेशनशिप में रहेंगी, 3-3 साल, और फिर उसके बाद अचानक छोड़ देंगी, बोल देंगी बस खत्म, पापा नहीं मान रहे। इसको आप कैसे देखते हैं? और लड़के और लड़कियों दोनों को इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और इसका ऊपर क्या भोग है क्या कि जो हमारी परंपराएं और मूल्य रहे हैं, विवाहिक संबंध, विवाह जानना चाहिए लोगों को, आज के युवा को, कि विवाह क्या है। विवाह एक संस्था है और संस्था दो परिवारों के मिलन से बनती है। जैसे कोई संस्था बनाते हैं तो कई लोगों से मिलकर के ट्रस्ट बनता है। यह रिश्ता व्यक्तिगत नहीं है। हमारे यहाँ विवाह संतानोप्ति के लिए होता है। और पहले, अंगिरस के पहले तो विवाह होता ही नहीं था। अंगिरस के पहले विवाह संस्था थी नहीं, विवाह संस्था तो अंगिरस ने बनाया। उसके पहले जो लड़की थी वो वर का चयन करती थी संतानोप्ति के लिए, और संतानोप्ति के बाद उसका रिश्ता नहीं रहता था आपस में। आज भी कई देशों में ये व्यवस्थाएं हैं। तो अभी का जो युवा है, अगर किसी ये लव अफेयर और पता नहीं कौन कौन सा अफेयर, इस चक्करों में पड़ करके मारा जा रहा है, इन चीज़ों से ऊपर उठो। मानसिक रूप से रोज मेडिटेशन करो और रोज इन चीज़ों को भूलो। यदि कोई शारीरिक जो व्यवस्था है वो तुमको आकर्षित कर रही है, कोई लड़की आकर्षित कर रही है, तो उसमें कैसे विकर्षण पैदा होगा इसके लिए काम करो। नहीं तो यह जो सिस्टम अभी चला है ना, लब वाला, ये तुमको चौपट कर देगा। ये लड़की जो लब से आएगी, जो अपने माँ बाप का नहीं हुई, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकती है। इसका ध्यान रखो। और आज के युवाओं को निश्चित रूप से ये कहूँगा कि विवाह का संबंध, युवा मतलब मैं युवतियों को भी कह रहा हूँ, विवाह का पूरा जो जिम्मा है अपने माता पिता पे दीजिए। उनसे अच्छा न कोई वर चुन सकता है, न उनसे अच्छा कोई कन्या चुन सकता है। और लड़कियों को क्या सलाह देंगे जो रिलेशनशिप में रहने के बाद फिर छोड़ देती हैं? नहीं, लड़की देखो, ये चूंकि आज का जो वातावरण मोबाइल का है ना, वो एक के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। 99% जो लड़कियां रिलेशनशिप में हैं वो कम से कम 5 लोगों के साथ रिलेशनशिप में हैं। जो लड़के भी हैं वो भी कम से कम 10 के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो यह जो व्यभिचार है, यह कोई प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं, व्यभिचार है। इससे सावधान रहें। और लड़कियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में यदि तुमने धोखा किसी को दिया तो तुम जीवन भर धोखा खाती रहोगी, और लड़के भी किसी को धोखा दे रहे हैं वो जीवन भर धोखा खाते हैं। जस करनी तस भोग होता था, नरक जाता अब क्यों पछताता। महाराज जी, कोई ऐसा विषय छूट गया है जो आप बताना चाहते हो इस देश को, समाज को, संस्कृति को, राष्ट्र को? नहीं, वो एक सवाल मेरे मन में और, ये बताइए, इस देश में अचानक याद आ गया और उसको पूछना बहुत ही ज़रूरी है, मैं सोच के आया था कि पूछूंगा। इस देश में अल्पसंख्यक आयोग है, इस देश में SC ST आयोग भी है, इस देश में OBC आयोग भी है, और सवर्ण 80% बीजेपी को वोट देते हैं। पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से इस देश में बीजेपी की सरकार है, फिर इस देश में सवर्ण आयोग क्यों नहीं है? इसलिए कि सवर्ण इकट्ठा नहीं है। 45% जिसकी संख्या है वो कभी एक साथ होता ही नहीं है। जिस दिन एक साथ हो जाएगा, वो सत्ता क्यों उसके साथ में रहती थी पहले? इसलिए कोई एकजुट होता था। राजा क्षत्रिय होता था, मंत्री ब्राह्मण होता था, उसका पूरा लेखा जोखा कोष वैश्य के पास होता था। तो यह जो व्यवस्थाएं टूट गई सवर्णों की,
वह व्यवस्था फिर से लाना पड़ेगा। सभी सवर्णों को एक साथ एक मंच पर एकजुट होकर के एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना पड़ेगा, तभी होगा। और देखो, आयोग तो हमेशा कमज़ोर लोगों के लिए है। यह जो अनारक्षित लोग हैं वो कमज़ोर लोग नहीं हैं, वो पराक्रमी लोग हैं। अपने पराक्रम के बल पर इस देश में परिवर्तन लाते रहे हैं और ये भी परिवर्तन वो लाएंगे। तो गरीबों को जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप भी आवाज़ उठाएं। उनको क्या स्कॉलरशिप नहीं मिली? हर समाज को मिलता है स्कॉलरशिप, मैं क्लियर कर दूं। सिर्फ सामान्य वर्ग के गरीबों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता। वो कैसे पढ़ते होंगे? मैं खुद अपनी आपको कहानी बता रहा हूं कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे भैंस बेचनी पड़ी, मुझे अपना क्या नाम से कागजात ज़मीन के गिरवी रख के लोन लेना पड़ा। तो आपको ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि जो गरीब छात्र है हर वर्ग का, उसको सरकार स्कॉलरशिप दे? देखो, मैं तो आरक्षण के ही खिलाफ हूँ। स्कॉलरशिप पर मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ और सरकार को चाहता हूं कि जितने गरीब लोग हैं, वो चाहे किसी वर्ग के हों, वो सबको ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में सम्मिलित करिए आप। और स्कॉलरशिप और है भी, ईडब्ल्यूएस इसीलिए बनाया गया। ईडब्ल्यूएस में कोई जाति नहीं है। बार बार ये मत कहिए कि ब्राह्मणों को मिलता है, उसमें तमाम सभी लोग आ रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस मुस्लिम ईसाई लागू कर दीजिए और ईडब्ल्यूएस से जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब हैं, सबके पढ़ने की व्यवस्था, सबके स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाए, व्यवस्था की जानी चाहिए। अंतिम अपील आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिए दर्शकों से अगर कुछ अपील कर देंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा महाराज। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि शुभम शुक्ला जी को आप लोग खूब लाइक करिए और इनके चैनल को देखिए। सार गर्भित बातें लिखते हैं, सार गर्भित बातें कहते हैं। निश्चित रूप से पॉडकास्ट भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और मेरे लिए 2 शब्द आशीर्वचन। शुभम शुक्ला जी को बहुत शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़िए, उन्नति करिए, समाज के लिए काम करते रहिए। और समाज जब बोलता हूँ तो सर्व समाज की बात, वह वर्ग जो बिल्कुल, देखो, असली समाज सेवक वही हो जो सबसे निचले व्यक्ति के लिए काम करे, वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो। धन्यवाद। तो ये थे महाराज जी, इनके साथ हमने पॉडकास्ट किया, बहुत अच्छा रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को महाराज जी की बातों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और कई ऐसी चीज़ें खुलकर आई जिनके बारे में अक्सर लोग बोलने से डरते हैं, हिचकते हैं। और मैं खुद बता दूं कि मैं खुद भी डरता हूं, क्योंकि भाई अभी उम्र कितनी है मेरी, जेल जाने का डर। तो मैं एक चीज़ भी क्लियर कर दूं कि इस पॉडकास्ट में जो भी बातें हुई हैं उसका मेरे से लेना देना कोई नहीं है। मैंने बस महाराज जी से सवाल किया, महाराज जी ने अपने पूरे विचार रखे हैं और वो पूरी तरह से महाराज जी के विचार हैं। तो इसलिए आप लोग जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो मुझे टैग करके बेवजह परेशान करने की कृपा नहीं करेंगे और उम्मीद करता हूं कि पुलिस को भी नहीं टैग करेंगे। आपको जो भी करना है, जो भी आपके डाउट्स हैं, महाराज जी से सीधे संपर्क करिए, वार्तालाप करिए, क्योंकि हिंदू धर्म में ये परिचर्चा एक विषय रहा है कि आइए बात करते हैं। धन्यवाद।